नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। न्यायालयीन कार्य पर लौटे अधिवक्ता, पक्षकारों को मिली राहत। नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर से संतों के सानिध्य में निकली गदा यात्रा। मिट्टी एवं चांदी की गदा के साथ ही भव्य झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। बदलते मौसम के कारण वायरल फ्लू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया की ओपीडी में सर्दी, खांसी और बुखार के प्रतिदिन 300 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों ने सावधानी बरतने की हिदायत दी है। मौसम के मिजाज में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के कारण सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में जांच कराने आ रहे अधिकांश मरीज वायरल फ्लू से पीड़ित बताए जा रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि बचाव के उपाय अपनाना जरूरी है। निश्चित रूप से वर्तमान समय में फ्लू, सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। सुरक्षित रखने के लिए कृपया दूरी बनाए रखें, जो हम लोग कोविड प्रोटोकॉल बोलते थे। संभव हो तो मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ स्थानों से बचें, और यदि ऐसी कोई तकलीफ होती है, सर्दी, खांसी, बुखार, तो नज़दीक के अस्पताल में जाएं और वहाँ स्वास्थ्य। विक्टोरिया अस्पताल की ओपीडी में 600-700 मरीज पर डे ओपीडी में आ रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के। क्या पाया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है? वायरल फ्लू ज़्यादा है। बहरहाल कोविड की तरह वायरल फ्लू से बचने के लिए भी भीड़ में जाने से परहेज करना और मास्क लगाना जरूरी है, ताकि ये सीजनल बीमारी कष्टदायी ना हो पाए। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए 2 अप्रैल को रांची के बड़ा पत्थर क्षेत्र से व्हीकल मोड़ तक शाम को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 2 अप्रैल को रांची बड़ा पत्थर क्षेत्र से शाम को 7 बजे मशाल जुलूस निकाला जाएगा। प्रदर्शन का मकसद जनता को सचेत करना है, क्योंकि देश का लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश कर रही है। पत्रकार वार्ता में महापौर भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकतंत्र भी खतरे में है, कानून भी खतरे में है। विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनको लगातार आहत किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र को ठेस पहुंचाई जा रही है। राहुल जी की सदस्यता समाप्त की गई है, इसको लेकर लगातार आंदोलन है, जिसको लेकर युवक कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आंदोलन मशाल जुलूस के रूप में हमारे जो शहर अध्यक्ष हैं, उन लोगों के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष युवक कांग्रेस की मौजूदगी में बड़ा प्रदर्शन जबलपुर शहर में हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे शहर की, प्रदेश की और देश के नागरिकों के हित में जो भी है, वो कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई, विपक्ष की अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाती रहेगी। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस मशाल जुलूस में युवा कांग्रेस के प्रदेश स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के कई पदाधिकारी शामिल रहेंगे। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सामाजिक संस्थाओं के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मयूर मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्यों ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किया। महिलाओं का कहना है कि प्रशिक्षण हासिल कर वो भी खुद का रोजगार आरंभ कर सकेंगी। मेरा नाम आशा पटेल है, ग्राम गाड़ा खेड़ा से हूँ, और जे गुलदस्ते बनाना सीखे हैं। जे संस्था से कई प्रकार के डॉल बनाना और जे गुलदस्ता बनाना सीखे हैं, जो हम मार्केट में रोजगार हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बुके, डॉल, गुलदस्ते वगैरह बनाने के लिए इनको प्रशिक्षण दिया गया, ताकि ये खुद का रोजगार स्थापित कर। घमापुर से रांची तक बनने वाली 4 लेन सड़क 7 साल बाद भी अधूरी है। कई स्थानों पर अभी तक अतिक्रमण नहीं हटे हैं और न ही बिजली के खंभों को शिफ्ट कराया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण सड़क कब तक बन पाएगी। स्मार्ट सिटी द्वारा बनाई जा रही घमापुर से रांची तक की 4 लेन सड़क 7 साल बाद भी अधूरी है। सड़क निर्माण कार्य से स्मार्टनेस गायब है। संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार कंपनी पीएस कंस्ट्रक्शन के ढीले रवैये के कारण पूरा कार्य तमाशा बनकर रह गया है। 18 महीनों में बनाकर तैयार करने के तमाम दावे 7 साल बाद भी अधूरे हैं।
2017 को काजघर चौक पे पूर्व विधायक द्वारा 4 लेन सड़क का शिलान्यास रखा गया था। 6 महीने बाद चुनाव आ गए, 2017 नया विधायक आता है, नई सरकारें बनती है, लेकिन ये 5 साल में धमापुर चौक से लेकर जो रांझी तक का मार्ग बनना था, ये पूरे 6 साल का करीब कार्यकाल हो रहा, परंतु बहुत धीमी गति से चल रहा है। अभी तो महीनों से देखने नहीं मिल रहा कि वहाँ कोई किसी भी प्रकार का कार्य चल रहा हो। बीच बीच में जैसे ही ऑब्जेक्शन होता है फिर काम चालू होता है, फिर बंद हो जाता है। पता नहीं किसके कहने पे, या पूर्व क्षेत्र का विकास नहीं चाहते कि यहाँ की सुंदरता नहीं चाहते। पूर्व क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमारा क्यों वंचित है। हमारे पास हनुमान टोरिया जैसे बहुत बड़े बड़े स्पॉट है, लेकिन उसका भी कोई विकास नहीं। चर्चा है कि लेट लतीफी के कारण सड़क निर्माण कार्य की लागत भी कई गुना हो गई है और जनता के पैसों की होली खेली जा रही है। संतों के सानिध्य में नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर से निकाली गई भव्य गदा यात्रा में शामिल चांदी की गदा और मोहक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। अवसर था हिंदू सेवा परिषद के स्थापना दिवस का। गदा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। नौदरा ब्रिज हनुमान मंदिर से भव्य गदा यात्रा निकाली गई। संतों के सानिध्य में विधिवत पूजन अर्चन के बाद आरंभ हुई गदा यात्रा में मिट्टी की विशाल गदा के साथ ही चांदी की गदा भी रखी गई, जो दर्शनार्थियों के आकर्षण का केंद्र रही। हिंदू सेवा परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर निकाली गई गदा यात्रा में हिंदू राष्ट्र की मांग का भी स्वर गूंजा। यहाँ पे 31 फुट का मिट्टी का गदा है, 2 फुट का चांदी का गदा है। यहाँ पे मुक्तर है, पीतल के गदा है, शिव तांडव की झांकी है, हनुमान जी की झांकी है। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु और श्री राम भक्त आए हैं। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से ये सफलतम 11वां वर्ष है गदा यात्रा का। ये गदा यात्रा निकालने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। नौदरा ब्रिज, मालवीय चौक, अंधेरदेव सुपरमार्केट सहित प्रमुख मार्गों से निकली शोभा यात्रा का समापन नौदरा ब्रिज में हुआ। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए संत एवं हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। नवरात्रि पर्व के समापन के साथ ही जवारों के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। कजरवाड़ा स्थित मां खेरमाई मंदिर से भी भक्तों द्वारा भव्य जवारा विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। कजरवाड़ा स्थित खेरापति खेरमाई मंदिर से जवारा विसर्जन यात्रा निकाली गई। गाजीबाजी के साथ निकली विसर्जन शोभा यात्रा में माता के जयकारे लगाते हुए भक्त मां की भक्ति में लीन नजर आए। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतिवर्ष नवरात्रि पर मंदिर में जवारे बोए जाते हैं और पर्व के समापन पर उनको विसर्जित करने का क्रम पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। खेरापति से जवारे होते हुए भावदार पानी भरी खेरमाई माता जवारे जा रही है, क्योंकि 50-60 साल से हमारे पुरखे लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे थे। आज हम सभी युवा शक्ति मिलकर इस काम को बहुत अच्छे से तालमेल के साथ सभी धर्म के लोग मिलकर शासन का सहयोग, प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कितनी अच्छी व्यवस्था में देने के लिए। इस उपलक्ष्य में बहुत सारी बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पवित्र माह रमजान मुबारक के दूसरे जुमे को नगर एवं उपनगरीय क्षेत्रों की तमाम मस्जिदों और नमाजगाहों में दोपहर के वक्त जुमे की विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मुस्लिम जनों ने मुल्क के अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं की। जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिदों और नमाजगाहों में विशेष इंतजाम किए गए थे। इस्लाम धर्मावलंबियों के पाक माह रमजान के दूसरे जुमे पर शुक्रवार को नगर एवं उपनगरीय क्षेत्रों की तमाम मस्जिदों और नमाजगाहों में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिमों ने जुमे की विशेष नमाज अदा की। दोपहर के वक्त जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों के बाहर तक नमाजियों की लंबी कतारें लगी रहीं। नमाज के पूर्व इमाम साहिबान ने जुमा का खुतबा पढ़ा और नमाज के उपरांत नमाजियों ने मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआएं की। आज पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में जुमा सभी हमारे मोमिन भाई, मुसलमान भाई अदा किए, सबने नमाज अदा की है। बहुत खुशी का मौका है। आज रमजान शरीफ का ये दूसरा जुमा है। इसके बाद अभी 3 जुमे और हैं। एक जुमा आखिरी जो पड़ेगा वो अलविदा जुमा होगा।
जो 29वें रोज़े को अदा किया जाएगा। रमज़ान शरीफ में बहुत ख़ास जुमे होते हैं, इसमें बहुत कसीर तादाद में हमारे मोमिन भाई नमाज़ पढ़ने आते हैं। पाक माह रमजान में जुमे की नमाज का विशेष महत्व माना गया है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जुमे के दिन चहल पहल और रौनक भी नजर आई। ओमती थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के विरुद्ध गवाह को धमकाने के मामले में एक और प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक ने जिला अस्पताल में पुलिस के सामने ही एक गवाह को जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़ित ने ओमती थाने में लिखित शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने अब्दुल रज्जाक पर प्रकरण दर्ज किया। दरअसल हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक को ओमती पुलिस ने एक मामले में पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया था और पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां ये घटना घटित हुई। ओमती थाना पुलिस ने नया मोहल्ला रिट्टा निवासी हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के विरुद्ध गवाह को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक और प्रकरण दर्ज किया है। हनुमानताल थाना क्षेत्र फूटाताल निवासी अंकित मिश्रा की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक ने विक्टोरिया अस्पताल परिसर में पुलिस के सामने अंकित मिश्रा को FIR वापस लेने, गवाही बदलने को लेकर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने ओमती थाने में दर्ज कराई थी। एक थाना ओमती का 2022 का मामला था, जिस पे उनको रिमांड पे लिया गया था। रिमांड के दौरान उन पे से कुछ दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। रिमांड के बाद जब उनको विक्टोरिया में मेडिकल के लिए ले जाया गया था, उस दौरान एक फरियादी अंकित मिश्रा हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट कराई गई कि उनको धमकाया गया, जो कि वहाँ इलाज के लिए आए हुए थे, जिस पर थाना ओमती में पुनः एक अपराध 195A 294 506 का कायम करके उनको रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। दरअसल हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक को ओमती पुलिस ने एक मामले में पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां पुलिस के सामने हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक ने गवाह को धमकी दी थी। हालांकि 2 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने अब्दुल रज्जाक को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है। 13 मार्च से न्यायालयीन कार्य से विरत रहे अधिवक्ता शुक्रवार से काम पर लौट आए हैं। स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों ने बताया कि CJI से हुई चर्चा के बाद जल्दी ही वकीलों के हित में निर्णय लिया जाएगा, लिहाजा प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं ने न्यायालयीन कार्य आरंभ कर दिए हैं। प्रतिवाद दिवस मना रहे अधिवक्ताओं ने CJI से चर्चा के बाद काम पर वापस लौटने का निर्णय लिया और शुक्रवार से प्रदेश की सभी अदालतों में कामकाज आरंभ हो गया। स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष RK सिंह सैनी ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हुई बातचीत के बाद संभावना जताई जा रही है कि वकीलों के हित में निर्णय आएगा, लिहाजा फिलहाल हड़ताल स्थगित कर दी गई और अधिवक्ताओं ने काम शुरू कर दिया है। अब बीच में हमारा डेलीगेशन गया था सुप्रीम कोर्ट मिलने के लिए CS साहब को, उन्होंने काफी सकारात्मक उत्तर दिए हैं और 2 दिन में कोई ना कोई इसका डिसीजन आ जाएगा और जो भी होगा मेरे ख्याल में अधिवक्ता हित में ही होगा। इसको देखते हुए आज दिनांक से पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता अपने अपने कार्य पर चले गए। राज्य अधिवक्ता परिषद के सम्मानीय सदस्य माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई और जैसा जानकारी प्राप्त हुई राज्य अधिवक्ता परिषद के माननीय सदस्यों के द्वारा कि बड़ी सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत ये निष्कर्ष निकल के आया कि सारी मांगें, खासकर जो 25 केस 3 माह में निराकरण करने का समय था, उस पे माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने बड़े गंभीरता से विचार किया है और कुछ ही दिन में उसको निराकरण कर देंगे। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर हमने भी जिला अधिवक्ता संघ से जो लगातार न्यायिक कार्य चल रहे थे उसको आज स्थगित कर दिया। न्यायालयीन कार्य आरंभ होने से पक्षकारों को राहत मिली है। 1 अप्रैल से जिले के कई स्थानों में संपत्ति क्रय विक्रय से संबंधित सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी हो जाएगी, लिहाजा पुरानी गाइडलाइन पर रजिस्ट्री कराने के लिए जिला पंजीयन कार्यालय में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन लोगों की भारी भीड़ लगी रही। वित्तीय वर्ष समाप्ति के अंतिम दिन भी जिला पंजीयन कार्यालय में लोगों की भीड़ लगी रही। पंजीयन कार्यालय पहुंचे लोगों का कहना है कि 1 अप्रैल से संपत्तियों की खरीद फरोख्त को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी होगी, लिहाजा लोग पुरानी गाइडलाइन से ही रजिस्ट्री कराने पहुंच रहे हैं। रजिस्ट्रियाँ हो रही है, पुरानी गाइडलाइन पे हो रही है। नई गाइडलाइन कल से प्रभावी हो जाएंगी। हो सकता है उसमें 25%, 50%, 100% रेट बढ़ जाए। हम लोग सोचते हैं हमारा 4 पैसा बचे, इसलिए आज के आज ही रजिस्ट्री करा रहे हैं। इसलिए यहाँ भीड़ है आज, क्योंकि कल से हो सकता है कि गाइडलाइन चेंज हो जाए, इसलिए हम लोग आज रजिस्ट्री कराने आए हैं।
वरिष्ठ जिला पंजीयक पवन कुमार अहिरवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन भी लगभग 400 रजिस्ट्रियां होंगी और राजस्व लक्ष्य भी पूरा होगा। 15 मार्च के बाद हमारे ऑफिस में लगातार भीड़ बढ़ रही है और दिन पर दिन रजिस्ट्रियाँ बढ़ रही हैं। लगभग कल 350 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हुई थी और आज भी लगभग 400 से 450 रजिस्ट्रियाँ होंगी। जैसे हमारी गाइडलाइन बढ़ने का न्यूज़ सभी जगह दिए थे, उस हिसाब से भी पक्षकार आ रहे हैं कि बढ़े हुए दाम पे के पहले ही रजिस्ट्री करा लें। 487 करोड़ कल तक की डेट में मिल गया है। लगभग हम इस पर 500 करोड़ रुपये पहुँच जाएंगे, जो कि जबलपुर के लिए गुड साइन है। इस वर्ष की गाइडलाइन में जो आने वाली है उसमें 567 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पर भी 1 से लगा के 20 या 25% ग्रोथ की गई है। वरिष्ठ जिला पंजीयक के अनुसार अभी तक पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 45% अधिक राजस्व हासिल हो चुका है।